हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो एनसीईआरटी की मैथ्स की क्लास 9th की बुक है उसको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा हमने चैप्टर 2 का 2.2 एक्सरसाइज है वो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो आगे की प्रश्नावली है 2.3 उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो ये एग्जाम्पल है 6 वाला, हम इसे करते हैं। ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए, मतलब हमें इसमें बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, बहुपदों का गुणनखंडन। तो बहुपदों का गुणनखंडन किस प्रकार से होता है हम ये समझते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें रहता क्या है कि जैसे मान के चलो कोई बहुपद दिया हुआ है, एक हम बहुपद ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जो उदाहरण नंबर हमारा यहाँ पर हमारा जो 6 उदाहरण है वो जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको ज्ञात करने के लिए हम एक पहले प्रश्न लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमें जो ये x+2 और ये हमें क्या है दे रखा है, और जो इसके एक बहुपद और है 2x+4, ये दो बहुपद दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इन दो बहुपद का क्या ये शून्यक है या नहीं। तो शून्यक मतलब जब होता है कोई भी संख्या किसी बहुपद की, जब उसका मान हम बहुपद में रखते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व। ठीक है, अब हमने सॉल्व लिखा, फिर क्या लिखा, x+2 हमने इसे लिख लिया। ठीक है, अब x+2 का शून्यक, तो इसका शून्यक क्या होगा, x+2 = 0, तो x बराबर -2। अब x बराबर -2 आ गया है। अब हमें इसे बहुपद में रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे दिया गया बहुपद। ठीक है, इतने स्टेप करने हैं हमें। अब हम जो बहुपद दे रखा है उसे आसानी से यहाँ पर हम उतार लेते हैं एज इट इज। ठीक है, अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रखना, -2 रख देना है। तो ये हमने जल्दी से हम इसको रख देते। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर कोष्टक के अंदर कोई माइनस की संख्या है और उसकी पावर इवन है, मतलब सम संख्या है, तो जो कोष्टक के अंदर वो संख्या रहेगी वो मतलब उस पर वो प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर और नंबर है तो वो माइनस ही रहेगी, मतलब 2 का जो घन है वो -8 रहेगा। ठीक है, प्लस ये देखो, जैसे ये
इवन नंबर है और अंदर क्या है, माइनस है, तो ये सम हो जाएगी। 2 दूनी 4 और 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। अब ये कोष्टक के अंदर माइनस का है और कोष्टक के बाहर प्लस का, और इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5 दूनी 10 और ये प्लस का 6। अब जो माइनस की संख्या हैं हम उनको अलग जोड़ लेते हैं, प्लस की हैं उनको अलग। तो माइनस के 8 माइनस के 10 तो माइनस के 18 माइनस, और ये भी प्लस के कितने हो जाएंगे 8। अब ये प्लस माइनस कैंसल आउट मतलब 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब जो हमने x बराबर -2 रखा तो उसका क्या आ गया, 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं यहाँ हम लिखें, अतः x + 2 बहुपद क्या था, बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 का एक शून्यक है। ठीक है, हम इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है। जो भी दे रखा होता है हमें उसे शून्य के बराबर ले लेते हैं, उसका मान निकाल के हम वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के जो 3.2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आसानी से हम उसे हल करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम यहाँ लिख लें। एक्सरसाइज 2.3 इसका जो क्वेश्चन है वो है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बताना है कि जो x + 1 है वो किन बहुपद का क्या है, एक शून्य मतलब गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड कब होगा, वो जब उसका मान, उसका शून्यक निकाल कर हम उसका मान उसमें रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं, क्या है, x³ + x² + x + 1 ये हमें बहुपद दे रखा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व किया हमने। अब यहाँ पर क्या रखा है, गिवन x + 1 = 0, तो x ये हो जाएगा -1। ठीक है, हम इसको x के मान को हम कहाँ रखते हैं, बहुपद में x की जगह पर रखने पर। ठीक, हम ऐसा लिख लेते हैं। अब बहुपद क्या दे रखा है, x³ + x² + ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से -1³ + -1² + -1 + 1। हमने अभी बताया कि अगर कोष्टक के अंदर माइनस है और उसकी जो पावर है वो ऑड है तो माइनस ही रहेगा और एक का एक ही रहता है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो 1, ये -1 + 1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। ठीक है, इससे ये तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दें, अतः x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ठीक, इस प्रकार से हम ये आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम करते हैं।
क्या दे रखा है, x टू द पावर 4 ये हमें बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 ये आ गया। हम x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, ठीक है, तो x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आसानी से हम इसमें मान को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने अभी बताया था कि अगर किसी भी संख्या अगर जो माइनस की है अंदर और उसके ऊपर जो पावर है वो इवन है, तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और एक ये। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः x प्लस 1 बहुपद x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये इतना आसान है। ठीक है, हम आसानी से इसे कर लिया। ठीक है, अब और क्वेश्चन और लेते हैं। क्या दे रखा है, एक हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। हम इसकी जो और डिफ़िकल्ट थोड़ा उससे हम समझते हैं। ठीक है, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका होमवर्क में रहेगा। आपको हमें ये बताना है कमेंट में कि ये x प्लस 1 है जो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ये हमें दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, ये आ जाएगा -1। हम इसमें रखते हैं मान, तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2। ठीक है, 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है, ये है -1, ये -1 है ना, -2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, -√2 प्लस √2। ठीक है, ये माइनस का 2 -2 और ये कैंसल आउट। इसके बाहर है जो ये कोष्टक के अंदर है। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर दिया हुआ है। इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया जो बहुपद है वो लास्ट का, वो उसमें क्या हो जाएगा, इसका बहुपद प्लस की, अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। तो जो माइनस की संख्या है तो किस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर
-1 +2, ठीक है, ये यहाँ काट देते हैं, +2 + √2, ठीक है, +√2 है ना। तो ये -2 +2 ये कैंसिल हो जाएंगे, +√2 +√2 ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, गुणनखंड नहीं, x+1 हम ऐसा लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये gx px का गुणनखंड है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, वैसे ये मतलब अभी अपन ने गुणनखंड बताया, ठीक है, अब हम गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx एवं px का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो मान दे रखा है वो उसमें रखना है, ठीक है, बस, और वही है। देखो हम बहुत ही आसानी से इन सवाल को करते हैं। क्या है 2x³ + x², 2x³ + x² -2x -1, ठीक है, ये क्या दे रखा है px। अब यहाँ पर gx क्या दे रखा है x+1, बस वैसे ही। अब इसमें यहाँ इन्होंने बदलाव ये कर दिया, gx और px के रूप में इन्हें बता दिया है। तो अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका पक्षांतर करना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, तो x³ + x² - 2x - 1, ठीक है। अब x+1 = 0, x = -1, हम इस मान को कहाँ रख देंगे, 2x³ पर, ठीक है। तो px = -1³ + -1² -2 -1 ये हमने p-1 रखा है, ठीक है। हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस का ये 2 हो जाएगा, +1 +2 -1 माइनस प्लस माइनस प्लस 0 यहाँ हम लिख देंगे। अतः दिया गया बहुपद का गुणनखंड है x+1। इस प्रकार से हमने देखो इतनी आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसे भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। ठीक है, हम अब आगे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप आगे का क्वेश्चन जो होमवर्क में है वो करना। ठीक है, x⁵ x³ 3 + 3x²
एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें, px, और gx क्या दे रखा है, x प्लस 2। यहाँ हम सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, ये सॉल्व है। हम क्या करते हैं, x प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो x बराबर -2 हम ये यहाँ रख देंगे, तो -2 क्यूब प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 1, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया मान। ठीक है, क्या लिखा है, -2 बराबर ये हो जाएगा -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। ठीक है, ये हुआ -14, ये यहाँ पर -1 आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ऐसा हम लिख देते हैं कि जो gx दिया हुआ है वो px का गुणनखंड नहीं है। अब जो ये क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करके हमें कमेंट में उसका उत्तर बताएंगे कि gx px का गुणनखंड है अन्यथा नहीं है। तो px बराबर x टू दी पावर 3 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx क्या दे रखा है, x माइनस 3। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो। ठीक है, तो हम उनने एक स्थिति बता दी कि x प्लस 1 जो px का गुणनखंड हो। तो अब हम क्या करते हैं, k का मान हमें ज्ञात करना है। x माइनस 1 गुणनखंड है तो 0 के 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान रखा। चलिए हम इसे 1 बाई 1 क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हल करते हैं। दे क्या रखा है यहाँ, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। जो x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो px क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमें ये क्या दे रखा है, px। अब हम क्या करेंगे, मान के चलो ये gx दे रखा है। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये हो गया। अब 1 को हम कहाँ रख देंगे, x की जगह पर। ठीक है, तो p1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 प्लस k, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस k। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, तो -1 बराबर k या
के बराबर -2। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें के का मान ज्ञात करना था तो हमने के का मान ज्ञात कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² प्लस के प्लस, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है 2x² प्लस kx√2 है ना। तो हम यहाँ इसे सॉल्व लिखेंगे है ना। गिवन y क्या दे रखा है, px 2x प्लस kx+√2 है ना, ये दे रखा है। अब हम मान के चलो जो x+1 = 0, नहीं यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस तो हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस का। अब ये हम मान कहाँ रख देंगे, यहाँ इसके जो p1 = 2 है ना, ये इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 + k+√2 है ना। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये दोनों पक्षांतर हो जाएंगे तो सीधी तरीके से हम एक ही बार में लिख लेंगे -2 -√2। ये के का मान आंसर। ठीक है, इतना आसान और इजी है, बहुत ही जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, px x² -√2x क्या दे रखा है, px = kx² -√2x + 1। मान लो वो gx है जो हमें दे रखा है x-1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 है ना। gx बराबर तो px1 k² -√2(1 + 1), यहाँ हो जाएगा k -√2 + 1, तो यहाँ हो जाएगा k √2 - 1। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट है इसी का, क्या कह रहा है, kx², ठीक है, -3x + k, ये हमें दे रखा है। तो ये जो दे रखा है ये px है, चलिए ये हमने इतना जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन चौथा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम यहाँ लिख लें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये तो गुणनखंड हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, मतलब मध्य पद को विभक्त करना है। हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं,
तो आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, हम प्रश्न लिख लें। क्या दे रखा, 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए पहला 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो हमें जो ये बहुपद दे रखा है तो इसे सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये क्या कहलाता है, मध्यपद। क्या कहलाता है, मध्यपद। ठीक है, मध्यपद। तो हम गुणनखंड को क्या करते हैं, मध्यपद को तोड़कर भी वो गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हम आपको आसानी से समझाते हैं। स्टेप जो फर्स्ट है उसमें क्या करना है, जो ये दे रखा है यहाँ, ये इनका क्या करना है, गुणा करना है। वो भी अपने मतलब मन में सोच लेना है कि इनका गुणा हो गया और आंसर कितना आया, 12। ठीक है, यहाँ पर हमें रफ में लिख लेंगे प्लस के 12, चिन्ह सहित लिख लेना है। ठीक है, प्लस के 12 आया, इनका गुणा करने पर 12 एकम 12। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि जो ये मध्यपद है ये क्या दे रखा है, माइनस के 7x। इस माइनस की 7x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, प्लस के 12। ठीक है, हर सवाल में यही करना है। सबसे पहले मध्यपद देखो क्या है, फिर इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें इसका पहली संख्या का और लास्ट संख्या का गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा करने से हमें ये पता चल गया कि 12 एकम 12, यहाँ प्लस की 12 आएगा। ठीक है, अब हमें इस मध्यपद, ये क्या कहलाता है, मध्यपद, इसे इस प्रकार से तोड़ना है, मतलब अलग अलग संख्याएं 7 को बनानी है कि उनका गुणा करें तो प्लस के 12 आना चाहिए और जोड़ें मतलब तो माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे माइनस का 3 और माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ने पर माइनस के 7 हो जाएगा और गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यही तो वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस प्रकार से स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, जो पहली संख्या है, उस पहली संख्या का जो अंतिम संख्या है उसके साथ क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो स्टेप 2 रहेगा, मतलब स्टेप जो सेकंड है, फिर हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त कर देंगे। ठीक है, मध्य पद को क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो स्टेप थर्ड रहेगा, हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ। क्या लेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। ये दो, ठीक है, 3 स्टेप हो गए। उभयनिष्ठ के बाद फिर हम उनको शून्य के बराबर, लास्ट स्टेप है जो फोर्थ वाला, उसको हम शून्य के बराबर लिखते हैं। ठीक है, ये इतने ये चार स्टेप में हम किसी भी बहुपद का क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्टिंग से हम इसे आसानी से अब हल करते हैं। क्या दे रखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम ये करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अपन ने हल यहाँ पर ऐसा लिख दिया। पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहली संख्या का अंतिम संख्या में गुणा करना है। तो पहली संख्या का अंतिम संख्या में गुणा करके हमने ऐसा मन ही मन में ऐसा लिख लिया कि ये प्लस के 12 आएंगे। फिर मध्यपद को विभक्त किया, तो मध्यपद को इस प्रकार से विभक्त करना है कि जो ये प्लस के 12 हैं, ये सी को गुणा करने पर आए और माइनस के 7 जोड़ने पर आए। तो 12x² माइनस के 3x माइनस के 4x प्लस 1, ये हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 7 आएंगे और 4 3 12 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अब उभयनिष्ठ, तो अब इनमें से और इनमें से उभयनिष्ठ लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ आएगा वो हमें दिमाग लगाकर सोचना है। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या आएगा, तो हम यहाँ से 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3x। तो हमने 3x उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ पर बचेगा 4x और माइनस का 1, क्योंकि 3x का 3x अपन ने बाहर ले लिया।
अब फिर से अगर हम इसमें करेंगे तो 4 3 12 एक्स का एक्स में तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3x से कम 3x। इसकी एक ट्रिक ये होती है कि यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे ये आ गया, ठीक है, तो एज इट इज इसका यहाँ भी आ जाता है, वो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ना x कॉमन है, ना 4 है, ना 3 है, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे और ये 4x माइनस का 1 लिया तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों कॉमन है तो हम इन्हें 4x माइनस 1 ऐसे ही रख लेंगे। अब ये 3x माइनस 1। चलो अब हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब हमें 0 के बराबर एक एक संख्या कर देनी है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, ठीक है, तो x बराबर 1/4, ठीक है। अब इसी प्रकार से 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड। ये आंसर हमारा बहुत ही आसानी तरीके से इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी के भी गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व, ठीक है, गिवन यही, ठीक है, दे रखा है तो हम इसे ऐसा लिख लेते हैं। लिख लिया। पहली संख्या का अंतिम संख्या से गुणा कितना आएगा, यहाँ पर प्लस के 6, मतलब लिखना नहीं है, मन में सोच लेना है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से तोड़ें कि ये जोड़ें घटाएं तो 7, गुणा करें तो प्लस के 6 आए। तो जल्दी से बताइए कितना, मतलब किस प्रकार से अपन तोड़ें। तो ये हम तोड़ सकते हैं इस प्रकार से कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ठीक है। तो 6 और 1 7, 6 एकम 6, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसे कॉमन लेते हैं, इससे और इससे क्या कॉमन निकलेगा। पहले तो यहाँ 2 ले लिया, 2x, तो यहाँ पर बचेगा ओनली प्लस 2x कॉमन लिया तो x आ गया, यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस 1 लिया, यहाँ से कुछ नहीं है तो x प्लस 3, ये है ना। तो अब ये 2x प्लस 1 3, ये, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। इसी को अब क्या करते हैं, के बराबर लेते हुए बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर -1/2 और इसी प्रकार से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करें हम, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये एक और दिया हुआ है, इसी का जो तीसरा है, क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये हमें दे रखा है। तो हमें इसको बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। इसका कितना आएगा आप बता सकते हैं, 6 का 36 हो जाएगा, कहे का माइनस का, ये हम लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ इसको शो नहीं करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, ये तो हमने आपको एक हिंट बताया है यहाँ
पर ये सॉल्व अब क्या करेंगे 6x² 36 आया। इस प्रकार तोड़ें कि जो ये 36 है, तो देखो हम तोड़ते हैं इसे प्लस के 9x माइनस 4x और ये 6, 9 चौके 36 और जोड़ें घटाएंगे तो ये प्लस के 5 आ जाएंगे। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं 2 तो कॉमन है नहीं क्योंकि सम संख्या यहाँ नहीं है। 3 हो सकता है, तो 3 हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा 2x। अब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 ही बचेगा और x हमने कॉमन ले ही लिया। अब हम यहाँ पर 2 लेते हैं माइनस के कॉमन, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2/3 ये आ जाएगा और 2x